हम सभी के ईश्वर परमेश्वर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदरणीय दीदी जी को वंदना एवं सभी को जय जिनेंद्र। आज के इस प्रस्तुतिकरण का शीर्षक है उपभोक्ता जागृति। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये उपभोक्ता है कौन? उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करके उपयोग करता है। लेकिन उपभोक्ता जागृति क्या है? यह उपभोक्ता को उसके अधिकारों से अवगत कराने की प्रक्रिया है। इसमें एक उपभोक्ता को सुरक्षा, सूचना और निवारण विकल्पों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। किंतु उपभोक्ता को जागृत करने की आवश्यकता क्या है? क्यों करते हैं हम उपभोक्ता को जागृत? क्योंकि जागृति हर व्यक्ति को उचित सामान लेने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति अपनी सीमित आय के साथ अधिकतम वस्तुओं को ले पाता है। जागरूक उपभोक्ता उत्पादक और विक्रेताओं के शोषण से भी बचते हैं। जागृति हमें हानिकारक सामानों को खरीदने से बचाती है। यह हम सभी को धन और अपव्यय से नियंत्रित करती है। जागरूकता से उपभोक्ता को कानूनों की कार्यवाही से भी अवगत कराया जाता है। समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता है, इसलिए यदि उपभोक्ता जागरूक है तो पूरा समाज स्वस्थ है। आइए अब भारत में उपभोक्ता आंदोलन पर एक नज़र डालते हैं। उपभोक्ता आंदोलन का जन्म सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ हुआ। आंदोलन का उदय अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि की वजह से 1960 के दशक में हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं आलेखों का लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन भी करने लगी थीं। राशन दुकानों में होने वाले गलत कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल भी बनाए गए। फलस्वरूप यह आंदोलन सफल हुआ और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हो गया। आइए अब इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को दिए गए अधिकारों के बारे में चर्चा करें। सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है। सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। विकल्प का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तु को उसकी विभिन्न किस्मों में से चयन का अधिकार है। विक्रेता एवं व्यापारी उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। निवारण का अधिकार। यदि वस्तु दोषपूर्ण है तो उपभोक्ता को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। सुनवाई का अधिकार। यह अधिकार उसे उचित सम्मान देता है कि उसकी शिकायत को विधिवत सुना जाएगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को सारी जानकारी जानने का अधिकार है और उसे सरकार के अधिकारों से अवगत कराया जाना चाहिए। परंतु उपभोक्ताओं का शोषण होता क्यों है? इसके क्या कारण हैं? उत्पाद के विभिन्न पहलू यानी मूल्य, गुणवत्ता आदि के बारे में सूचना के अभाव में उपभोक्ता गलत वस्तु को दे देते हैं। गलत सूचना के कारण भी उपभोक्ता शोषण का शिकार होते हैं। उद्योगों के विकास के कारण आपूर्ति की कमी हो रही है। यह संचय को बढ़ाता है और मूल्य में वृद्धि करता है। उद्योगों के विकास से प्रतिस्पर्धा की भी कमी है। यह भी उपभोक्ताओं के शोषण को बढ़ावा देता है। भारत जैसे देश में उपभोक्ताओं की अज्ञानता के कारण वे धोखे में आ जाते हैं, इसलिए होता है उपभोक्ताओं का शोषण। लेकिन क्या उपभोक्ताओं के भी कुछ कर्तव्य हैं? हाँ, ये हम सभी के कर्तव्य हैं। हमें वस्तु एवं सेवाओं को खरीदते समय रसीद लेना चाहिए। केवल मानक वस्तु को ही खरीदना चाहिए जिनमें ISI अथवा एगमार्क की सील होती है। हमें लेन देन में ईमानदारी रखना चाहिए। केवल कानून सम्मत वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। यदि खरीदी हुई वस्तु दोषपूर्ण है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत भी दर्ज कराना चाहिए। उपभोक्ता परिषदों का गठन करना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना चाहिए। वस्तुओं को खरीदते समय उनकी जानकारी के लिए लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वस्तु एवं सेवाओं से जुड़ी जोखिमों के बारे में जानना चाहिए। निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और उत्पादों का ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। हमें ये तो पता चल गया कि यदि वस्तु दोषपूर्ण है तो हमें शिकायत करना है, लेकिन उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ? तो यदि वस्तु की राशि 20 लाख रुपए तक हो तो जिला मंच में, यदि वस्तु की राशि 20 लाख रुपए से अधिक
किंतु 1 करोड़ रुपए से कम हो तो राज्य आयोग में, और यदि वस्तु की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दायर की जा सकेगी। लेकिन शिकायत दायर करेगा कौन? उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, समान हित रखने वाले उपभोक्ताओं की ओर से कोई एक या एक से अधिक उपभोक्ता, किसी मृतक उपभोक्ता के कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि भी शिकायत दायर कर सकते हैं। हमने शिकायत तो दायर कर दी, लेकिन क्या उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के कुछ दोष भी हैं? हाँ, ये प्रक्रिया बहुत जटिल, खर्चीली और समय साध्य है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए कानून बहुत स्पष्ट और पारदर्शी नहीं हैं। बाजार के कार्यों में नियमों और विनियमों का प्रायः पालन भी नहीं होता। आइए अब हम अपने संविधान से पूछते हैं कि उपभोक्ताओं को कौन कौन से कानूनी संरक्षण हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा देता है। जन संविदा अधिनियम 1982 इस अधिनियम की शर्तों में अनुबंध के वादों को पूरा करने की बाध्यता है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 अगर कोई वस्तु किए गए दावे के अनुरूप ना हो तो यह अधिनियम उपभोक्ता को संरक्षण देता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यह उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 यह अधिनियम कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, चिन्हांकन एवं पैकिंग के लिए प्रक्रिया तय करता है। खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाता है। भार एवं माप मानक अधिनियम 1976 यह उपभोक्ताओं को कम तौलने या मापने के अनुचित आचरण के विरुद्ध संरक्षण देता है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 यह अधिनियम उत्पादों पर धोखाधड़ी वाले चिन्हों के प्रयोग पर रोक लगाता है। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 यह बाजार में प्रतियोगिता में रुकावट डालने वाले कार्य करने पर उपभोक्ताओं को संरक्षण देता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई। ब्यूरो उन वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानक निश्चित करता है और प्रमाणीकरण करता है। इसने एक शिकायत प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है। आइए अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को विस्तार से जानते हैं। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी की पहल पर लागू हुआ था। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। यह पूरे भारत पर लागू होता है तथा इसमें निजी, सार्वजनिक और सहकारी सभी क्षेत्र आते हैं। इसमें उपभोक्ताओं के संरक्षण परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान है। आइए अब इस अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, जो कि 20 जुलाई 2020 को ही लागू किया गया है। इसमें भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यह पुराने अधिनियम की तुलना में अधिक तीव्रता से कार्रवाई करता है। इससे उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। इसमें खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट होने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया उसका एक उपसंहार देखते हैं। हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनना चाहिए तथा सभी को जागरूक करना चाहिए। हमें उपभोक्ता कर्तव्यों का सदैव पालन करना चाहिए। हमें अपने उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग करके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आइए एक कदम उपभोक्ता जागरूकता की ओर हम संकल्प लें कि हम उत्पाद क्रय करते समय संबंधित जानकारी को जानेंगे और लेबल को ध्यान से पढ़ेंगे। और हमारे आचार्य गुरुवर भी तो कहते हैं, अपने आप को जागरूक बनाए रखना ही स्वाध्याय का फल है। इस सूत्र को सार्थक करते हुए आइए हमने अभी तक जो उपभोक्ता जागृति का अध्ययन किया है उसे सफल बनाएं और जागरूक बनें। आप सभी का धन्यवाद।
मैं आदरणीय दीदी जी के प्रति भी विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस अद्भुत विषय पर कार्य करने का सुनहरा मौका दिया। धन्यवाद दीदी जी। वंदना दीदी जी।